यह खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए एक मंच सजा था और इस मंच का उद्देश्य था युवा पीढ़ी को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना। लेकिन अफसोस, चंद घंटों में ही यह आयोजन विवादों की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि जनपद चंदौली स्थित सकलडीहा पीजी कॉलेज में आयोजित यूथ पार्लियामेंट 2026 अब चर्चा में है। लेकिन यह चर्चा किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि गंभीर आरोपों के लिए हो रही है। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर हंगामा तब बरपा जब इसके परिणाम घोषित हुए, क्योंकि इसमें प्रतिभाग कर रहे कुछ छात्रों का आरोप है कि इसके परिणाम में प्रतिभा को किनारे रखकर परिचय को प्राथमिकता दी गई है। इतना ही नहीं, प्रतिभागी छात्र आशुतोष सिंह और उनके साथियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने मिले हुए प्रशस्ति पत्रों को फाड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी कुंदन राज कपूर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात की। लेकिन अब छात्रों का दावा है, उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम के परिणाम प्रक्रिया में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि इसमें योग्य वक्ताओं को दरकिनार कर अपनों के बीच रेवड़ियां बांटी गई, उन्हें चयनित किया गया। इतना ही नहीं, इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब छात्रों ने कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी आवाज उठानी चाहिए तो उनके संदेशों को डिलीट कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, सवाल है, क्या कॉलेज प्रशासन सच को दबाना चाहता है? दरअसल जहां एक तरफ देश 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा, वहीं जमीनी स्तर पर ऐसी अपारदर्शिता युवाओं के भरोसे को तोड़ती नजर आती है। क्योंकि सवाल यह भी है, क्या इन 5 विजेताओं का चयन वाकई उनकी काबिलियत के आधार पर हुआ है, अथवा यह भी एक पॉलिटिकल पार्लियामेंट का छोटा रूप था, जिसमें किसी पार्टी विशेष हेतु भविष्य के चुनावी लाभ तलाशे गए? खैर, आक्रोशित छात्र अब आर पार की लड़ाई और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सकलडीहा से लेकर लखनऊ तक क्या छात्रों के इस गूंज को सुना जाएगा, अथवा फिर युवाओं की आवाज फाइलों में दफन हो जाएगी। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।